हेलो दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण। हम बचपन से वैक्सीन्स लेते आ रहे हैं, लेकिन क्या हमें पता है वैक्सीन क्या है, क्यों लेना चाहिए, कैसे बनते हैं, वैक्सीन काम कैसे करते हैं, कितने प्रकार के वैक्सीन्स होते हैं और आखिर में कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में भी जानेंगे। दोस्तों, वैक्सीन ऐसा एक सब्सटेंस है जो हमारे शरीर में डाला जाता है और इम्यूनिटी को बढ़ाया जाता है। अगर वैक्सीन के थ्रू हमारे इम्यूनिटी को इंक्रीज किया जाता है तो इसको कहते हैं वैक्सीनेशन। अब सवाल आता है कि इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए वैक्सीनेशन क्यों किया जाता है। इसको अगर आसान शब्दों में समझे तो हमारे शरीर में बहुत सारा सिस्टम एक साथ काम करता है, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें हमारा खाना पचना, इसको एब्जॉर्ब कैसे करना, ये सब शामिल है। जैसे कि रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें हम सांस लेने का प्रक्रिया जुड़ा हुआ है। ऐसे भी हमारे शरीर का और एक सिस्टम है जिसको हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम हमारे शरीर के एक प्रतिरक्षा प्रणाली है। जब भी हमारा शरीर में बाहर का कुछ पार्टिकल, पैथोजन, बैक्टीरिया हो या वायरस आदि घुसता है तो हमारे इम्यून सिस्टम ये सबको मार के ख़त्म कर देते हैं और हम बीमार नहीं पड़ते। लेकिन कभी कभी हमारा शरीर में ऐसे कुछ बैक्टीरिया, वायरस या फिर पैथोजन्स घुस जाते हैं जिससे हमारा इम्यून सिस्टम हार जाता है, यानी इम्यून सिस्टम उस तरह से काम नहीं कर पाते हैं जिसकी वजह से इंसान मर जाते हैं। इसीलिए इस सिचुएशन में वैक्सीन की ज़रूरत होते हैं। दोस्तों, किसी भी वैक्सीन को बनाने से पहले उस पार्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया को अच्छी तरह रिसर्च किया जाता है। उसका एनाटॉमी क्या है, पैथोफिजियोलॉजी क्या है, इसका अंदर बाहर यानी ये इंसान के शरीर में जाके कैसे रिएक्ट करता है, ये सारे अच्छी तरह रिसर्च करने के बाद ही वैक्सीन को बनाया जाता है। दोस्तों, वैक्सीन कोई मेडिसिन या ड्रग्स नहीं है। वैक्सीन में उसी वायरस या बैक्टीरिया का इनएक्टिवेटेड फॉर्म या फिर उस वायरस का कुछ पोर्शन या फिर कुछ पार्ट लेके वैक्सीन को बनाया जाता है। आइए जानते हैं कितने टाइप्स का वैक्सीन होते हैं। नंबर 1, लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन। इस वैक्सीन में उस वायरस को जिंदा लिया जाता है, लेकिन मॉडर्न टेक्नोलॉजी यूज़ करके उस वायरस का जो वायरुलेंट प्रॉपर्टी है, यानी उस वायरस का जो बीमारी फैलाने वाला क्षमता है, इसको थोड़ा कम करके इंसान के शरीर के अंदर डाला जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि ऐसे वैक्सीन में स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी बनते हैं और 1 और 2 डोज ही काफ़ी होते हैं लंबे समय के लिए, यानी लंबे समय तक ये इम्यूनिटी दे सकते हैं। लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि ये जिंदा वायरस है, ये रेप्लिकेट करने का चांस है जिसका इम्यूनिटी कम है, यानी कमज़ोर इम्यूनिटी वालों में ये वैक्सीन फिर से बीमारी का कारण बन सकते हैं। तो यही इसका डिसएडवांटेज है। जैसे मीजल्स, माम्स, रूबेला एट्सेट्रा लाइव एटेन्यूएटेड वैक्सीन है। नंबर 2, इनएक्टिवेटेड वैक्सीन। इस वैक्सीन में उस पार्टिकुलर वायरस को इनएक्टिवेट करके, यानी इसका डेड फॉर्म इस वैक्सीन में यूज़ किया जाता है। इसका एडवांटेज ये है कि ये इनएक्टिवेटेड होने के कारण हर किसी को दे सकते हैं, चाहे उसका इम्यूनिटी कमज़ोर क्यों ना हो। ये जाके रेप्लिकेट नहीं कर सकता, फिर से बीमारी नहीं कर सकता। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है, ये वैक्सीन लॉन्ग लास्टिंग इम्यूनिटी नहीं भी दे सकते हैं। इसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस ए, पोलियो, रेबीज, जापानीज इन्फ्लुएंजा एट्सेट्रा। नंबर 3 में मैंने कुछ एक साथ लेके आया, जैसे सब यूनिट, रिकॉम्बिनेंट पॉलीसेकेराइड एंड कॉन्जुगेटेड वैक्सीन। इस टाइप की वैक्सीन में उस पार्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया का किसी स्पेसिफिक पीस को लिया जाता है, किसी पार्ट को ही लिया जाता है या फिर किसी पोर्शन को ही लिया जाता है। इसमें पूरा वायरस यूज़ नहीं किया जाता है और इसका भी एडवांटेज ये है कि ये हर किसी को दे सकते हैं, चाहे इम्यूनिटी कम हो, क्योंकि ये जाके रेप्लिकेट शरीर में नहीं कर सकता, बीमारी नहीं फैला सकते फिर से, और ये स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी दे सकते हैं। और आजकल ऑलमोस्ट सारे वैक्सीन इसी तरीके से बनाया जाता है क्योंकि ये एक मॉडर्न तरीका है। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसमें बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होते हैं और टाइम भी बहुत लगता है।
इसका एग्जाम्पल है हेपेटाइटिस बी, इन्फ्लुएंजा एट्सेट्रा। नंबर 4, डीएनए वैक्सीन। दोस्तों ये तरीका अभी भी एक्सपेरिमेंटल फेज में है। इसमें डीएनए को यूज़ करके वैक्सीन बनाया जाएगा। क्योंकि ये अभी एक्सपेरिमेंट चल रहा है तो मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं बोल सकता। दोस्तों मन में और एक सवाल आते हैं कि अभी जो कोविड-19 के लिए हमारे देश में जो 2 वैक्सीन चल रहा है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, ये 2 वैक्सीन किस टाइप का है? दोस्तों कोवैक्सीन इनएक्टिवेटेड वैक्सीन है। ये एक ओल्ड फार्मूला है। इसमें पूरा कोरोना वायरस को ही इनएक्टिवेट करके या डेड फॉर्म में लिया गया है। और कोविशील्ड को एक वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म में टोटली डिफरेंट टेक्नोलॉजी के साथ बनाया है। कोविशील्ड में 2 वायरस यूज़ किया गया है। पहले चिंपांजी एडिनोवायरस, इसको मॉडिफाई करके वेक्टर के रूप में या फिर कैरियर के रूप में यूज़ किया है। और इसके साथ कोविड-19 का जो ऊपर का हिस्सा जो है, जिसको हम स्पाइक प्रोटीन बोलते हैं, उसको यूज़ किया है। ये 2 वायरस मिलके कोविशील्ड वैक्सीन बनते हैं। और इसी सेम टेक्नोलॉजी को यूज़ करके इबोला का वैक्सीन बनाया था। दोस्तों कोवैक्सीन और कोविशील्ड दोनों वैक्सीन का ही एफिकेसी रेट बहुत अच्छा है। इसीलिए जिसको जो वैक्सीन मिले वो लगा लेने चाहिए। दोस्तों अब हमारे शरीर में वैक्सीन काम कैसे करते हैं? जब हमारे शरीर में वैक्सीन दिया जाता है तब हमारे शरीर को लगता है कि बाहर से कुछ आया है, तो हमारा शरीर का इम्यून सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और उस पार्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाना शुरू कर देते हैं। क्योंकि वैक्सीन में उस वायरस को ही डाला जाता है। और जब एंटीबॉडी बन जाते हैं यानी इम्यूनिटी डेवलप हो जाते हैं उस वायरस के अगेंस्ट, और सच में अगर वो वायरस हमारे शरीर के अंदर घुसता है तो वो एंटीबॉडी उस वायरस को मारने में सक्षम हो जाते हैं। यानी ऐसे समझिए कि हमारा शरीर कुछ आर्मी या सिपाही को तैनात कर लेते हैं। जब भी बाहर से कुछ चीज आते हैं हमारे शरीर में जो हमारे शरीर को बिल्कुल पसंद नहीं है या फिर दुश्मन समझते हैं, उसको उस सिपाहियों ने मार गिराते हैं। कभी कभी हमारा इम्यून सिस्टम उस पार्टिकुलर वायरस या बैक्टीरिया को बहुत लंबे समय तक याद भी रख लेता है, जिसको हम टी सेल मेमोरी कहते हैं। यानी ये एक ऐसे प्रोसेस है जिससे अगर उस वायरस सालों बाद भी अगर शरीर में घुसते हैं तो फिर से जल्द एंटीबॉडी बना के उस वायरस को शरीर में ख़त्म कर देते हैं। तो ऐसे ही हमारे शरीर में वैक्सीन काम करते हैं। अब सवाल ये है कि ऐसे पैथोजेंस बैक्टीरिया या फिर वायरस के अगेंस्ट हमारे शरीर को कैसे इम्यूनाइजेशन करें। ऐसे बैक्टीरिया या वायरस से हमारे शरीर को इम्यूनाइजेशन करने के लिए 2 तरीके होते हैं। एक होते हैं एक्टिव इम्यूनाइजेशन, दूसरे हैं पैसिव इम्यूनाइजेशन। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में नेचुरली इम्यूनिटी डेवलप हो सकते हैं या फिर आर्टिफिशियली वैक्सीन के थ्रू इम्यूनिटी को बढ़ाया जाते हैं। जब हमारा शरीर बैक्टीरिया वायरस से लड़ने के लिए खुद ही एंटीबॉडी को बना लेते हैं, इसको कहते हैं नेचुरल इम्यूनाइजेशन। इसमें कोई वैक्सीन की ज़रूरत नहीं होते हैं। जैसे कोविड-19 में भी ज़्यादातर लोग अपने आप ठीक हो जाते हैं और एंटीबॉडी डेवलप हो जाते हैं। एंड द अदर हैंड, जब वैक्सीन के थ्रू इम्यूनिटी डेवलप करवाया जाता है, एंटीबॉडी बनाया जाता है शरीर में, तब इसको आर्टिफिशियल इम्यूनाइजेशन कहते हैं। एक्टिव इम्यूनाइजेशन में हमें लंबे समय के लिए इम्यूनिटी मिलता है। पैसिव इम्यूनाइजेशन में एंटीबॉडी बाहर से लिया जाता है। जैसे कोई बैक्टीरिया या वायरस की अगेंस्ट किसी इंसान या फिर एनिमल के अंदर एंटीबॉडी बन चुका है तो उस एंटीबॉडी को कलेक्ट किया जाता है। ब्लड प्लाज्मा के थ्रू एंटीबॉडी शरीर में डाला जाता है या फिर और ब्रेस्ट फीडिंग के जरिए बच्चे अपने माँ से एंटीबॉडी ले सकते हैं। ये इम्यूनिटी टेम्पररी होता है। तो दोस्तों मेरे साथ बने रहना। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कोविड-19 का वैक्सीन इतना जल्दी कैसे आ गया। हालांकि एक वैक्सीन बनने के लिए 5 से 10 साल तक समय लग सकता है। और इस दुनिया में कोविड-19 के जितने वैक्सीन्स हैं, ये सारे वैक्सीन्स हमें कितने समय तक इम्यूनिटी देंगे या फिर और कुछ होने वाला है,